हमारे डीसी सर कोई नहीं हमारे पास आया। वो छोड़ो, हमारे तहसील के तहसीलदार तक नहीं आए इधर हमें पता करने। तहसीलदार का एक चौकीदार तक नहीं आया हमारे पास। हमें इतना गुस्सा है। वो आगे 2 किलोमीटर गए तो उन्होंने बजालता रोड पे आगे जाके भैया को कह रहे हमने कचरे में फेंका। वो खुद अपने मुंह से बोल रहे थे और उनके चेहरे पे कोई ऐसे डर नहीं था, कोई कुछ नहीं था। इतने धंधे थे वो, कोई डर नहीं था। कोई डर नहीं था उनको। कह रहे हमने ऐसे बड़े बंदे में हैं और फिर भी खुलेआम घूम रहे थे हरियाणा में। तो फिर जानना चाहता हूँ, आप लोग भी हरियाणा में गए, किस तरह से गए और कितनी मदद जो है वो पुलिस से आपको मिली? पुलिस तो हमने खुद के अपने परिवार में पैसे इकट्ठे किए, कुछ पापा ने पैसे दिए, हमने डाले। फिर वहाँ से गाड़ियाँ किराए पे की, फिर गाड़ियाँ लेके हम ढूंढते रहे भाई को। फिर हम पहुँचे वहाँ हरियाणा में। हरियाणा तक कैसे पता चला ये हरियाणा में है? वो तो SHO जो प्रवेश है वो नगरोटा में, वो सर उन्होंने लोकेशन फिर उन्होंने ट्रेस की थी। फिर वो भी गए बाद में 3 दिन के बाद, वो भी गए वहाँ पे। तो उन्होंने फिर वहाँ के एक SSP है, वो हमारे जम्मू के हैं, सिरसा में लगे हुए हैं, उन्होंने मदद की। वहाँ की पुलिस ने भी हमारी मदद नहीं की। फिर उन्हें SOG, वो SSP जो हमारे कटरा के हैं, तो उन्होंने फ़ोन किया SOG, वहाँ की SOG को बुलाया। फिर उन्होंने SOG भेजी हमारे साथ। फिर वो पकड़े गए। पकड़ने के बाद भी वो 50 किलोमीटर दूर भागे और भागते भागते लोगों को, वहाँ की पब्लिक को भी उन्होंने किसी की टांगें तोड़ दी, गाड़ी लेके भागे। हमारी गाड़ी थी वो, और वहाँ उस गाड़ी का नंबर भी चेंज किया हुआ था पूरा। तो ये खर्चा आपने अपनी जेब से? हाँ, हमने अपनी जेब से खर्चा किया पूरा। मेरे भाइयों ने किया। मेरा भाई है एक दूसरा, बल्लू भाई है। जितनी वहाँ पे गाड़ियाँ भाई है, बल्लू भाई है, बाकी सारे और जितने भी परिवार के हमारे थे, जिसने बना, जितना जुड़ा बना, वो सारे लेके गए बेचारे। सब ने खर्चा किया। तो हमें गवर्नमेंट से कोई मदद नहीं मिली अभी तक। जो उनको पालने वाले, जो उनके बेटियों के बाप है, जो बेचारे दिहाड़ी लगाते हैं, वो ही नहीं बचेंगे तो हम कैसे परिवार चलाएंगे? कैसे बेटी को पढ़ाएंगे? कैसे बेटी बचाएंगे? गवर्नर सर, हमारे DC सर कोई नहीं हमारे पास आया। वो छोड़ो, हमारे तहसील के तहसीलदार तक नहीं आए इधर हमें पता करने। तहसीलदार का एक चौकीदार तक नहीं आया हमारे पास। हमें इतना गुस्सा है। पुलिस का काम तो है, उन्होंने जो करना है वो तो केस FIR थी, वो उन्होंने तो करना है। हमारी गवर्नमेंट कहाँ है? आज देखो इलेक्शन है, घर घर घूम रहे हैं वोट लेने के चक्कर में। कोई नहीं आया? कोई नहीं आया सर। ये कैसी गवर्नमेंट है? हम इनको कैसे वोट देंगे? हमारे इधर देखो ना, एरिया जंगल एरिया है इधर। हमें तो डर लग रहा है, ये दरिंदे ऐसे घूम रहे हैं, हम अपने बच्चों को कैसे बचाएंगे? आप देख रहे हैं JK चैनल और मैं हूं महेंद्र जीत सिंह। आज मैं मंगल सिंह के परिवार में मौजूद हूं। ये वो परिवार है जिन्होंने अपना बेटा खोया। ये उनके भाई, ये माता पिता, ये बुजुर्ग माता पिता, जिनके लिए ये दुख की घड़ी पूरी ज़िंदगी रहेगी। आखिरकार क्या उनके बेटे के साथ हुआ है? कई सवाल आज भी उसी तरह खड़े हैं। रक्षाबंधन के दिन एक भाई अपने घर पहुंचना चाहता था क्योंकि बहनें राखी पे इंतज़ार कर रही थी, मगर ऐसा उसके साथ क्या हुआ, पूरी वारदात आप तक साझी करेंगे। आपका नाम? मेरा नाम राहुल। राहुल जी, आप क्या लगते हैं मंगल सिंह? मैं छोटा भाई हूँ उनका। क्या हुआ था जब ये खबर मिली थी आपको? हमें रक्षा दिन के बंधन के दिन पता चला कि भैया नहीं आ रहे हैं। वो 5 बज गए। मैंने बोला भैया का स्विच बंद हो गया है। फिर हम गए रात को ढूंढने भैया को, तो पता ही नहीं चला। फिर हमें दूसरे दिन फिर हम गए, पता चला कि लखनपुर में फुटेज उनकी देखी। वो गाड़ी कोई और चला रहा था, भैया नहीं थे साथ में। तो फिर भैया, फिर हमारा सारा परिवार गया ढूंढने भैया को, और नगरोटा पुलिस स्टेशन से 2 बंदे गए हमारे साथ। हमने पंजाब ढूंढा, दिल्ली ढूंढा, हर जगह ढूंढा। फिर उनको पता चला पुलिस को कि उनका नंबर मिला है, वो सिरसा हरियाणा में वो बंदे हैं। तो फिर वहाँ से हमने जब उन बंदों को देखा, मैंने उनको पूछा मेरे भैया को क्यों मारा। वो बंदे बोलने लगे हम बहुत बंदों को मारा है ऐसे, हम पहले भी मारते हैं ऐसे बंदों, गाड़ी लूटते हैं, पैसे लूटते हैं हम। तो मैंने बोला मेरे भैया का क्या कसूर था? वो तो आपके साथ उनकी कोई साजिश कुछ नहीं था, ऐसा कोई बात नहीं थी। तो बोले हम जिसको पकड़ते हैं हम मार देते हैं। मैंने बोला कैसे मारा?
उनमें से एक बोला, मैंने गाड़ी में उसको टावल से उनको गला पीछे से खींचा और उन्होंने उधर ही मार दिया उसको। रक्षा दिन के दिन ही उधर ही मार दिया। एक जिस डेढ़, दिन- हाँ जी, जिस दिन वो गुम हुए थे उसी दिन मार दिया भैया को। और वहाँ से फिर तो हमें गवर्नमेंट से कोई मदद नहीं मिली अभी तक, कोई मदद नहीं मिली हमें गवर्नमेंट से। हम एलजी सरकार से विनती करते हैं कि हमारी भाई की 2 बच्चियां हैं छोटी छोटी, उनकी पढ़ाई चल रही है, घर का खर्चा है, वो एक ड्राइवर है, वो कैसे परिवार अपना घर दिहाड़ी 400-500 रुपये दिहाड़ी लगाता था, वो अपना परिवार चला रहा था। हम भी सारे भाई अनएम्प्लॉयड है, हम कोई नौकरी नहीं करते, हम भी सारे दिहाड़ी लगाते हैं। क्या लगता है कमी कहाँ पे रह गई? कमी तो इतना- गवर्नमेंट की कमी है। वहाँ हमें ये इतना बड़ा ऐसे महसूस हुआ कि सिदरा से लेके इतने नाके लगे होते हैं हर जगह, उनको किसी ने नहीं रोका। हम भी गए लखनपुर तक, कहीं नहीं कोई नाका मिला हमें, किसी ने नहीं, कोई चेकिंग नहीं, कोई कुछ नहीं। जब शव के पास जा रहे थे तो वहाँ की स्थिति कैसी थी? 5 दिन हुआ था भाई को फेंका हुआ उधर, उनकी तो डेड बॉडी तो पूरी ख़राब हो चुकी थी। हमें तो वहाँ उठाना भी नहीं पड़ रहा था, पूरे ऐसे बड़ी मुश्किल से उसको उठा के, ऐसे कि बड़ा मुश्किल से, इतनी स्मेल हो गई थी। फिर हमने वहाँ से उठा के भाई को लाया, तो हमारा जो हिंदी रिवाज जो धर्म में जो किया जाता है वो करते रहे, हम बिजी रहे इधर ही। क्या नाम है? मेरा नाम है करपाल सिंह। हरपाल सिंह जी, आखिरी बार भरा की गल हुई? सर भरा कन्नै इ'यै होई कि चलो मैं रक्खड़ी है उस दिन, ते आखा चलो मैं आई जाना जल्दी, मैं कोई गल नहीं, आई जाओ जल्दी, फिर रक्खड़ी पानी है। आखा ठीक है। फिर ओह्दे बाद वो 4-5 बजे असें पता लगा कि फोन सुच ऑफ वा। फिर ओह्दे बाद असें करदे च गल फिर लगी पता, ते फिर ओह् लग्गा पता कि गड्डी पुज्जी दी है उं'दी लखनपुर पार। फिर अस दूए दिन SHO साहब उद्धर गे ना नगरोटा, फिर उ'नें अपना फुटेज कड्ढी कि भाई गड्डी उद्धर पार टप्पी दी है। फिर उ'नें आखेआ कि 2 बंदे मैंने उं'दे अपने भेजे, फिर मतलब अस भी गए। जुले मंगल और जिंदा है ते आज कितना फर्क है? सर बड़ा फर्क है, क्योंकि साढ़े घर आए बड्डे उ'ऐ हे, करने आह्ले उ'ऐ, जो भी है सब कुछ उ'ऐ करदे, ते बड़ा अहीं उं'दा बड़ा गम है और बड़ा घाटा है। जिले वो पूरे होए थे सारे उत्थे पुज्जे ही, सारे ने आख्या ही अस मदद करगे, तुंदे कंधे खलोते दे आ, बाद च कोई नहीं लभ्या? सर उस वेले देखो असें गी ते पता नहीं लग्गा दा भी केह् करचै केह् नेईं करचै, क्योंकि असें साढ़े उप्पर इन्ना मतलब भार टुट्टी है बड़ा बड्डा, ते असें ते पता गै नहीं लग्गा दा केह् करना केह् नेईं करना। मगर चलो ओल्लै कि एडमिनिस्ट्रेशन ने भी अपना पुच्छना चाहिदा, कोई आना चाहिदा, उ'नें कोई आया नहीं, कोई गल्ल नहीं, कोई बात नहीं, उ'नें भी अपना पुच्छना चाहिदा। इंदियां 2 बेटियां न, उन्हें LG साहब से यही है ना कि भाई आओ, कोई अपना पूछना चाहिए कि उनका बंदा आना चाहिए। भाई इतना बड़ा अब दिन में इतना बड़ा हो गया, जो करना इतना बड़ा ये अपना वारदात की उन्होंने, इतना बड़ा जम्मू में होते करना, अब पहले तो इतना बड़ा नहीं हुआ कभी ऐसे। माता वैष्णो देवी के दरबार में ऐसे दरिंदे आ रहे हैं, गवर्नमेंट कुछ नहीं कर रही है। सीधे ट्रेन में आते हैं और कटरा में वो पब्लिक को लूटते हैं, मार रहे हैं, क्या क्या नहीं कर रहे हैं, गवर्नमेंट कुछ नहीं बोल रही। सेंट्रल गवर्नमेंट मोदी जी कहते हैं बेटी पढ़ाओ बेटी बचाओ, कैसे पढ़ाएंगे सर हम? उनके बाप ही नहीं बचेंगे। मंगल सिंह के परिवार के साथ अगर आप लोग हैं तो ज़रूर साथ दीजिए। हर किसी से अपील रहेगी, अपनी तरफ से भी आपसे जो बनता है इस परिवार के लिए कीजिए, ताकि बेटियों को ज़िंदगी भर किसी चीज़ की परेशानी ना रहे। और प्रशासन से भी अपील है, जो लोग आपने पकड़े हैं उनके खिलाफ़ फास्ट ट्रैक पे सख्त कार्रवाई हो और सज़ा का प्रावधान हो, ताकि भविष्य में किसी घर का बेटा ना जाए। देखते रहिए JK चैनल। मुझे महेंद्रजीत सिंह और मेरे कैमरा पर्सन रघु को दीजिए इजाज़त।